हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीटेक पॉली। दोस्तों, आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सिविल और मैकेनिकल दोनों ब्रांचेस के लिए कॉमन है। सिविल वाले स्टूडेंट्स इसे सॉम कहते हैं और मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स इसे मॉस कहते हैं। सॉम की फुल फॉर्म होती है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड मॉस की फुल फॉर्म होती है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। इसी को हम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स भी कहते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले दोस्तों हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। तो सिलेबस में सिविल और मैकेनिकल दोनों ब्रांचेस के लिए अलग अलग लेकर के आया हूँ, क्योंकि सिविल और मैकेनिकल के लिए 2-3 चैप्टर्स का डिफरेंस है। बाकी सभी चैप्टर्स तो कॉमन है, लेकिन 2-3 चैप्टर्स दोनों में अलग अलग है। तो हम पहले सिलेबस जानेंगे। तो अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस सिविल और मैकेनिकल दोनों ब्रांच के लिए बराबर है। सिविल के लिए भी 9 चैप्टर हैं और मैकेनिकल के लिए भी 9 चैप्टर हैं, जिनमें से 6 चैप्टर दोनों में कॉमन है और 3-3 चैप्टर अलग हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस फॉर सिविल इंजीनियरिंग की। तो यहाँ पर मैंने सिविल के लिए पूरे 9 चैप्टर लिखे हुए हैं। ये चैप्टर्स के नाम मैंने केवल इंग्लिश में लिखे हैं, बट दोस्तों जो भी दोस्त हिंदी मीडियम से हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं आपको सॉम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा। यहाँ पर आप एक बार सिलेबस में चैप्टर्स के नाम देख लें। सबसे पहला जो चैप्टर है दोस्तों सिविल का, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, यानी पदार्थों के गुण। दूसरा चैप्टर है दोस्तों यहाँ पर सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंस, यानी कि साधारण प्रतिबल तथा विकृति। तीसरा चैप्टर है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, यानी कर्तन बल तथा नमन आघूर्ण। चौथा चैप्टर है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्वाघूर्ण। और पांचवा चैप्टर है बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम, यानी बीम में जो नमन प्रतिबल होते हैं वो। और छठा चैप्टर है शियर स्ट्रेस इन बीम, यानी कि बीम में कर्तन प्रतिबल। और सातवां चैप्टर है दोस्तों स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप मतलब होता है ढलान और डिफ्लेक्शन मतलब विस्थापन या विक्षेप। और आठवां चैप्टर है कॉलम्स, यानी कि स्तंभ। और नमा है एनालिसिस ऑफ ट्रसेस, यानी ट्रस जो कैंची होती है ना उसका विश्लेषण। ये ओवरऑल सिविल के लिए 9 चैप्टर हैं। अब इसके बाद अगर आप इसका डिटेल कंटेंट देखना चाहते हैं कि किस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, तो इसके लिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे पहला चैप्टर था प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, दूसरा है इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल। तो ये सब आप डिटेल में पीडीएफ से देख लीजिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अब बात करते हैं दोस्तों मैकेनिकल के सिलेबस की। तो देखिए ये सिविल का था टोटल, अब आते हैं मैकेनिकल पर। तो ये देखिए मैकेनिकल, तो इसमें भी दोस्तों ओवरऑल 9 चैप्टर हैं, 9 है, 10 मतलब प्रैक्टिकल का है। तो ये है मॉस का सिलेबस, जो कि मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो सिलेबस फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इसमें पहला चैप्टर है प्रतिबल तथा विकृति, यानी स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। दूसरा चैप्टर है जड़त्वाघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तीसरा चैप्टर है कर्तन बल एवं नमन आघूर्ण, यानी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। और चौथा चैप्टर है दोस्तों इसमें सरल नमन का सिद्धांत, यानी बेंडिंग स्ट्रेसेस। पांचवा है विकृति ऊर्जा, रेजिलेंस। इसको हम स्ट्रेन एनर्जी भी कहते हैं, कुछ किताबों में ये स्ट्रेन एनर्जी नाम से होता है इंग्लिश में। इसके बाद छठा चैप्टर है टॉर्जन, यानी कि मरोड़। और सातवां चैप्टर है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, यानी ढलान एवं विक्षेप या फिर विस्थापन। और आठवां चैप्टर है दोस्तों कॉलम। नमा है पतले बेलनाकार एवं गोलीय खोल, यानी थिन सिलेंड्रिकल एंड स्पेरिकल सेल। और 10वें में आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है। तो आपको केवल 9 चैप्टर हैं। तो ये सिविल के लिए भी 9 थे और मैकेनिकल के लिए भी 9 थे। अगर आपको इसका भी डिटेल कंटेंट देखना है तो मैं उसके लिए आपको पीडीएफ दे दूंगा। आप पीडीएफ को डाउनलोड करके वहाँ से इसके डिटेल में कंटेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर्स के अंदर के टॉपिक लिखे हुए हैं, किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं सिलेबस में, तो आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं दोनों के कंपेरिजन की, यानी सिविल और मैकेनिकल के सिलेबस में कंपेयर करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर कॉमन है और कौन कौन से अलग अलग हैं। तो अगर बात करें हम दोस्तों, यहाँ पर देखिए ध्यान से आप, अगर जो मैकेनिकल का पहला चैप्टर है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, वो सिविल का दूसरा चैप्टर है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो एक चैप्टर तो ये कॉमन है। दूसरा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कॉमन, इसमें भी है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तीसरा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, तो इसमें भी है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। 3 तो ये हो गए। और बाकी 3 जो कॉमन है वो हैं, अगला है बेंडिंग स्ट्रेस, तो इसमें भी है बेंडिंग स्ट्रेस। और इसके बाद स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, तो इसमें भी है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। इसके बाद कॉलम इसमें भी है, दोनों में कॉलम है, देखिए इसमें भी कॉलम है और इसमें भी कॉलम है, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल 6 चैप्टर कॉमन है। और बाकी जो 3 चैप्टर बच गए, कौन कौन से, मैकेनिकल में तो विकृति ऊर्जा हो गया एक, दूसरा हो गया टॉर्जन, और तीसरा हो गया थिन सिलेंड्रिकल एंड स्पेरिकल सेल। और सिविल के लिए जो 3 अलग चैप्टर हैं वो हैं, सबसे पहला एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स,
और इसके बाद है नवा चैप्टर है एनालिसिस ऑफ ट्रस, और एक है छठा चैप्टर शियर स्ट्रेस इन बीम। तो इस तरह से ये 3 चैप्टर सिविल और मैकेनिकल दोनों में अलग हैं और बाकी 6 चैप्टर्स दोनों में कॉमन हैं। तो मैं आपको टोटल ही कराऊंगा, यानी 6 जो कॉमन है वो कराऊंगा, इसके अलावा 3 जो 6 चैप्टर अलग अलग हैं वो कराऊंगा। यानी ओवरऑल 12 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि सिविल और मैकेनिकल दोनों का ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि कल से मैं क्लास कंटिन्यू करने वाला हूं। और क्लास का जो भी कंटेंट होगा दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। बहुत मज़ा आने वाला है आपको दोस्तों। थ्योरी का जितना कंटेंट होगा मैं कोशिश करूंगा उस सब की PDF आपको साथ के साथ देता रहूं, क्लास वाइज क्लास। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, जो बड़े बड़े कन्वेंशनल न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, उसको मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व कराऊंगा। तो आपको वहां से मेरे साथ साथ समझते चलना है और नोट करते चलना है। तो इस तरह से हम सोम और मॉस को कंप्लीट करने वाले हैं। ओवरऑल 12 चैप्टर करेंगे हम, और लगभग एक चैप्टर को मैं 2 दिन में कवर करूंगा। तो इस तरह से 24 दिन में आपका ओवरऑल सोम का सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर दोस्तों हम पहले चैप्टर से। सबसे पहले हम सिविल का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो मैकेनिकल वाले भी इसे देख सकते हैं, कंपटीशन में तो दोनों के ही आता है। देखिए दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में सिविल मैकेनिकल दोनों का ओवरऑल जितना सिलेबस है वो पूरा का पूरा पूछा जाता है जेईई के एग्जाम में। तो इसलिए आपको सारी क्लासेस को बहुत ध्यान से देखना। बहुत आसान भाषा में मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको एकदम ईजिली समझ में आ जाएगा। तो गाइज, जो भी आपके फ्रेंड्स डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, या फिर किसी भी जेईई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के पास तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वे सब भी हमारे इस चैनल से जुड़ सकें और सभी वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।